साथ निभाना साथिया में आज का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग और इमोशनल होने वाला है। आज के शो की शुरुआत होती है बापूजी से और पूरे फैमिली वालों से, जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है क्योंकि उन लोगों का जो टेंट होता है पूरी तरीके से भीग चुका होता है। बापूजी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी होती है। जो बा होती हैं वो बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं और कह रही होती हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। तभी यहाँ पे जो हेमा होती हैं वो ये कह देती है कि अब इस तरीके हम लोग यहाँ जानवरों की तरह तो नहीं रह सकते ना, ये पूरा टेंट भीग चुका है, हम पूरे गीले हो चुके हैं। हम कहते हैं कि हम जामनगर चलते हैं, मेरा एक पीहर ही ऐसा है जहाँ हम सेफली रह सकते हैं। तभी अनंत ये कह देते हैं कि नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे, मेरे एक दोस्त का फ्लैट खाली है, हम वहीं चल के रहते हैं। तभी बापूजी इन दोनों की बातों को सुनते हैं और बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं और ये कहते हैं नहीं, मुझे कहीं भी नहीं जाना है। मैंने कहा था ना, ये मेरे जीवन भर की जमा पूंजी है, इस घर में मैं ही जिया हूँ और मैं इसी घर में मर जाऊँगा, लेकिन कहीं भी नहीं जाऊँगा। तभी यहाँ पे जो गहना होती बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं। बा उनसे ये कह देख, इन्हें ध्यान से देख, इन्होंने तुझे इस घर की बहू बनाया था, लेकिन तूने आज क्या कर दिया इनका हाल। ये जो कुछ भी हुआ ना सिर्फ़ और सिर्फ तेरी वजह से हुआ है। यहाँ पे जो कनक होती हैं वो किचन में होती है, अपने लिए कॉफ़ी बना रही होती है और अपने आप से ये कह रही होती है कि आज से अब तेरे ही ऐस है कनक, ऐस कर एंजॉय कर। तभी यहाँ पे डोरबेल बजती है और गहना आ जाती है। जो गहना होती हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हैं। वो कनक के सामने हाथ जोड़ लेती है और कह देती हैं कि प्लीज़ कनक भाभी, बापूजी की इस वक्त इस घर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ आप उन्हें अंदर आने दीजिए ना। तभी यहाँ पे जो कनक होती है वो ये कह देती है, क्या बात है, कल इन्हीं हाथों से तूने मेरा हाथ पकड़ लिया था और आज देख कितना इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है तू, इन्हीं हाथों से हाथ जोड़कर तू खड़ी है। यहाँ पे जो होती है गहना, उन्हें तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर कहती है कनक, क्या बात है, होठों पे बिनती है और आंखों में गुस्सा है, तू करने क्या वाली, कहीं तू कोई साजिश करके मुझे इस घर से निकालने वाली तो नहीं है। देख, मैंने इस घर को पाने के लिए हीरोइन से विलन बन गई हूँ, कितना कुछ किया है। मैं ये घर तो तुझे नहीं देने वाली और इस घर को मैं छोड़कर जाने वाली भी नहीं हूँ। और क्या मुझे इतना बेवकूफ़ समझा है जो सभी फैमिली वालों को मैं अंदर बुला लूँ, क्योंकि यहाँ पे गहना बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही होती हैं कि बापूजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे गहना ये कह देते हैं कि कनक भाभी, मुझे ये तो पता था कि आपके दिल में किसी के लिए प्यार नहीं है, लेकिन आप इतनी पत्थर दिल है कि बापूजी की ये हालत देखने के बाद भी आप उन्हें घर के अंदर नहीं आने देंगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तभी यहाँ पे जो होती हैं कनक, वो ये कह देते, अच्छा तुझे अपने फैमिली को यहाँ पे लाना ना, चल एक काम करते हैं, तुझे एक चांस देती है, तुझे एक टेस्ट देती है, तू अगर पास हो जाती तो मैं इसके बारे में कुछ सोचती हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पे जो होती हैं बा बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं क्योंकि बापूजी की तबीयत। तभी यहाँ पे जो हेमा होती है वो ये कह देती हैं कि एक तो ये जो गहना है ना, उसकी ज़बान भी कनक की जैसे कितनी तेज़ चलती है, कैंची की तरह चलती है। और वहाँ पे कनक बहन वो भी तो कुछ कम नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अंदर हो क्या रहा होगा। तभी यहाँ पे जो अनंत होते हैं वो ये कहते हैं, मुझे तो ये सोच के टेंशन हो रही कि अंदर क्या हो रहा होगा। अगर आप तो बहुत उनकी अच्छी दोस्त हैं ना, सुख दुख की साथी थी, तो आप ही क्यों नहीं कि बाबूजी के लिए मदद मांगने के लिए आपको जाना चाहिए था ना। तभी यहाँ पे हेमा का मुंह बंद हो जाता है। यहाँ पे जो कनक होती हैं वो ये कहती, देख तेरे लिए ये काम है ना कि वो जो किचन है वहाँ पे एक गरम पतीला रखा हुआ, भगोना रखा हुआ है, उसमें पानी रखा हुआ, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से लेकर आ जाए। यहाँ पे जो किचन में जाती हैं गहना, तो वहाँ पे ना कोई कपड़ा होता है, ना ही कोई चिमटा होता है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती। तभी यहाँ पे कनक ये कहती थी, मैंने कहा था ना कि तुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर से यहाँ पे गहना के पास कोई रास्ता नहीं होता है। वो बिना चिमटे और कपड़े के वो गर्म भगोना लाकर नीचे रख देती, जिसकी वजह से उनका हाथ बहुत ज़्यादा जल जाता है। यहाँ पे जो गहना होती हैं वो बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है क्योंकि उनके हाथ में काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही होती है। तभी यहाँ पे जो कनक होती है वो ये कहती, तेरा दिल जल रहा है या तेरे हाथ जल रहा है। फिर उनके हाथ देखती है और कहते हैं, आई थिंक दोनों चल रहा है। फिर वो कह देती कि ठीक है चल, तो बुला ले, तू पास हो गई, गोल्डन चांस है तेरे पास। यहाँ पे जो होती हैं गहना अपने फैमिली को अंदर लाने के लिए चली जाती। तभी यहाँ पे वो ये कह देती है, कनक रुको, मेरी एक शर्त है, अगर इन लोगों को यहाँ पे आना है तो सर्वेंट की वैकेंसी खाली है, अगर आना है तो सभी को मेरा सर्वेंट बन के आना होगा, नहीं तो कोई भी नहीं आएगा। यहाँ पे गहना होती है, आपको जो करवाना है मेरे से करवाइए ना। वो ये कह देती, तू अकेले इस घर में आ रही जो मैं तुझसे करवाऊँगी, जाके बोल दे। यहाँ पे जो होती हैं गहना, वैसे सभी फैमिली वाले सामने आ जाते हैं। यहाँ पे गहना ये बता देते हैं कि कनक भाभी ने एक शर्त रखी कि अगर आप लोगों को घर के अंदर आना है तो सब कोई उनका नौकर बन के आना होगा। उसके बाद यहाँ पे इतना सुनते सभी फैमिली एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। तभी यहाँ पे गहना समझाने की कोशिश करती है कि छोटी मुँह बड़ी बात है, अगर अपनी ज़मीन वापस लेनी है ना तो हमें कनक भाभी के साथ उसी घर में रहना होगा, क्योंकि कभी कभी हमें दुश्मन को गिराने के लिए ना उसके पास ही रहना होना ज़रूरी होता है।
हम उसके पास ही रहेंगे तो हमें पता चलता रहेगा कि आखिर वो करने क्या वाली हैं। यहाँ पे अनंत होते वो ये कह देते हैं, हाँ ठीक है गहना बिल्कुल सही कह रही है। सभी फैमिली वाले घर के अंदर सर्वेंट बनकर आने के लिए मान जाते हैं। यहाँ पे डोरबेल बजती है, तभी यहाँ पे जो होती है कनक वो ये कह देते हैं, चलो आ जाओ। उसके बाद वो सभी को देखती हैं और कह देते हैं कि अरे वाह, मैंने तो सोचा था कि आओगे तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। तभी यहाँ पे जो होती है कनक अपना टाइम याद करने लगती है, जब उन्हें धक्के मारकर उनके पति उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे ये सोचती हैं कि अब मेरा ना ओरिजिनल टाइम आ गया है, क्योंकि जब इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाला तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। अब देखो मैं इन लोगों के साथ क्या करने वाली, क्योंकि ज़िंदगी भर समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। अब देखो मैं इन लोगों के साथ क्या करने वाली, क्योंकि ज़िंदगी भर में मैंने जो काम नहीं किए थे ना, मैंने वो काम किए हैं। अब मैं इन लोगों से वो काम कराऊंगी जो देसाई फैमिली वालों ने कभी नहीं किए होंगे, किसी ने भी ऐसे काम नहीं किए होंगे। उसके बाद यहाँ पे जो कनक होती है, जैसे ही सभी फैमिली वाले आते हैं तो अंदर जा रहे होते, तभी वो ये कह देते हैं, अब क्या सीधा बेडरूम तक चले जाओगे, चुपचाप वहीं पर खड़े रहो। उसके बाद वो ये कह देते हैं कि तुम्हें लोगों को पता है ना कि तुम लोग को क्या करना है। यहाँ पर वो अपने हस्बैंड को बुलाती हैं और अपने देवर को बुलाती हैं और कह देती हैं कि तुम दोनों को ना झाड़ू पोछा करना है, खाना बनाना है। और यहाँ पे उसके बाद हेमा को बुलाती है। हेमा कहती देख, जितने भी काम है ना इस घर के साफ़ सफाई के, अब पोछा तुझे हमेशा लगाना है। उसके बाद वो ये कह देती है कि लेकिन मुझसे ये कैसे होगा, वो कहती ये सब मुझे नहीं पता। उसके बाद वो सभी को सभी का काम समझा देती हैं। उसके बाद यहाँ पे अनंत की बारी आती है। कहता है तुम सुपर स्टार हो ना, तुम सुपर स्टार थे, एक काम करना तुम खाना और बर्तन संभाल लेना। यहाँ पे वो बापूजी को देखती है, फिर कहती है तुम्हें क्या काम दूँ बापूजी, आपकी तबीयत तो ज़्यादातर ख़राब रहती, चलो कोई बात नहीं, आपको कोई काम नहीं देती हूँ। फिर बात से कह देती हैं कि अच्छा चलो तुम ना अपने पति का ध्यान रखना और कोई भी काम तुम्हें मैं नहीं दे रही। उसके बाद अपनी ननद को बुलाती है, यानी कि हीरोल को, और कह देती हैं कि घर के जितने भी साफ़ सफाई है ना पूरा काम तुम्हें करना है। उसके बाद वो सबन को बुलाती है और कह देती हैं कि टेबल, पंखा, कुर्सी, सोफ़ा जो है ना उसमें ज़रा सी भी डस्ट नहीं होनी चाहिए, तुम्हें हमेशा उसकी साफ़ सफाई करनी है। यहाँ पे जो गहना होती है फिर उनका नंबर आता है। उसके बाद वो ये इशारों में उन्हें बैठने के लिए कहती है, अपने कदमों में यहाँ पे जो गहना होती हैं उनके कदमों के नीचे बैठ जाती हैं और कहती तुझे ना मेरी दासी बन के रहना है और मुझे जब भी जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी तुझे लाकर देना होगा। 24 घंटे तुझे मेरे आसपास ही रहना होगा। यहाँ पे जो कनक होती है वो ये कह देती हैं अपने मन में कि अब ना इसी तरीके का काम होने वाला है मेरे साथ। देखो अब मैं फुल इंटरटेनमेंट करने वाली हूँ, क्योंकि अब इस घर की महारानी जो मैं बन चुकी हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पे बापूजी जो होते हैं ज़मीन पे लेटे होते हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती। तभी जमुना ये कह देती है आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो ये कह देते हैं कि मैं इस घर का मुखिया हूँ लेकिन आज मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना जमुना। तभी वो ये कह देती है इसमें आपकी कोई गलती नहीं, देखना हमारे बच्चे सब कुछ ठीक कर देंगे। बस आज का शो यहीं पे ख़त्म होता है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाता है जो कनक होती है इस घर को बेचने की तैयारी कर रही होती है। तभी यहाँ पे जो होती है गहना वो अपना दिमाग लगाती है और कह देती हैं कि क्यों ना इस घर को हम ही खरीद लें कनक भाभी के हाथों से। तभी यहाँ पे अनंत ये कह देते लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं। उसके बाद यहाँ पे जो गहना होती हैं, जब कनक भाभी ने हमसे ये घर लिए थे क्या हमें पैसे दिए थे क्या, नहीं दिए थे ना। श्री कृष्ण ने कहा ना कि बल को बल से काटना चाहिए और छल को छल से काटना चाहिए। अगर सीधे लफ्ज़ों में बोलूँ तो जैसे के साथ तैसा। अब देखिए इनसे अपनी ज़मीन हम कैसे वापस लेते हैं। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आज का आने वाला एपिसोड आप सबको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।